अभी बजा है रात का 3। सादिया 12 बजे फीडर में दूध रख के सो गया था और मैं अभी इसको पिला के फिर इसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, डकर मरते हैं और फिर सही हो जाता है। डॉक्टर ने स्पेशली ये बोला है हमें ऐसे ऐसे करने के लिए। सादिया को ऐसा होता है कि दिन के टाइम हर 1.5 घंटे में, हर 2 घंटे में इसको पिलाना पड़ता है, तो सादिया थक जाता है पूरा। वो सो ही नहीं पा रहे थे, इतना ख़राब हालात हो गए थे कि दो तीन दिन ही नहीं है कोई, क्योंकि हर 1.5 घंटे में, हर 2 घंटे में रोना शुरू हो जाता, दूध पिलाओ दूध पिलाओ दूध पिलाओ, ऐसा चल रहा था। फिर बीच में सादिया बोल रहा था कि इसको सांस लेने में मसला हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है। उसके बाद हमने हॉस्पिटल गए उसी वक्त। फिर डॉक्टर ने उसे एक्सरे कराया, फिर डॉक्टर ने उसे नींद का दवाई दिया। अभी कभी नींद का दवाई इतना नहीं पीते क्योंकि उठना ही पड़ते है, हर 2 घंटे 3 घंटे में उठना ही पड़ते हैं, तो नींद का दवाई लेकर कोई इतना खास फ़ायदा नहीं होता। और हम दोनों नए नए पेरेंट्स हैं ना, इसलिए हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस आ रहा है। और सादिया को बस ज़्यादा आ रहा है स्ट्रेस, क्योंकि एक तो वो इतना वॉक नहीं कर पाते, ऊपर से चल फिर नहीं पाते, ऊपर से उठना पड़ता है, नींद भी नहीं होते सही से। तो सादिया का हालत ख़राब हो गया कुछ टाइम से, जब से डिलीवर है तब से, और पता नहीं कब तक ठीक हो जाएगा। सादिया नींद से उठे फिर बात करेगा, और इसको सीधा करके सिस्टम करके 30 मिनट में मैं भी सो जाऊँगा। बाय। अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त वानी वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो अभी ना सुबह के 9 बज रहे हैं और बच्चे को मैंने दूध जो है ना पंप वाली मशीन से निकाल के और माँ को दे दिया है। तो अभी 12 बजे तक मैं अच्छे से सोऊंगी 3 घंटे। उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा सोई, लेकिन रात को जाग जाके ऐसे नींद पूरी नहीं होती, तो कंटिन्यूसली 3 या 4 घंटे सोऊँ ना तो ही जाके सुकून मिलता है। तो बस आजकल की यही लाइफ चल रही है। और अभी हमने यहाँ पे माँ दे के गई थी क्या, दूध, रोटी और केले, तो वो नाश्ता करके फिर हम सो रहे हैं, खाली पेट नहीं। मैं और इमोन दोनों सारी रात जाग रहे होते हैं, तो इसलिए ना फिर ऐसे कुछ खा के फिर सोने में अच्छा लगता है। तो बस गुड मॉर्निंग आप सबको, और फिर नींद से उठ के मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। अभी मैं उठ गई हूँ, लेकिन बज रहे हैं 3-2:30 बजे। 2 बजे उठ गई थी, बेबी को दूध पिलाया और अभी मैं जाके मेरा दिन जो है वो स्टार्ट करूँगी। मैंने आज का दिन, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं लंच, क्योंकि लंच खाया नहीं है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो चलो नीचे चलते हैं, लेट्स गो। और मैं नींद से उठी ना तो इमोन ये लेके आया था गुल्लक, इसको हम सिंधी में गुग्गी बोलते हैं, पैसे सेव करने के लिए, सेरामिक का। ये देख के मुझे बचपन की याद आ गई। चलो बाद में इसमें हम ना चल के कॉइन्स भरते हैं, ठीक है? लंच वंच करके आते हैं। गुड मॉर्निंग मैगी, गुड मॉर्निंग। चलो नीचे चलें, लेट्स गो। चलो फ्रेंड्स, अभी हम खाना खाते हैं। और खाने की प्लेट कुछ इस तरीके से है, कितनी प्यारी लग रही है ना, सब कुछ वेजिटेबल्स है। दिखाती हूँ मैं आपको जूम करके। ये है काकरोल वेजिटेबल, ये पम्पकिन है। हमारे ऊपर जो छत पे सब्जी हमने की है ना, कद्दू है, पम्पकिन का पत्ता, और ये दाल। तो ये हमारा खाना है। ये इमोन, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मछली मैं खाऊंगा, सादिया नहीं खाएगा। हाँ, फिलहाल मैं फिश नहीं खा रही हूँ, मैं सारा कुछ जो वेजिटेबल्स सा चीज़ है ना वो खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया और अभी एनर्जी के लिए मैं पी रही हूँ कैल्सी, जिसमें है विटामिन सी और विटामिन डी। एक कप इमोन ने पिया, 1 कप मैंने पिया, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इमोन क्या क्या चीज़ें सेरामिक की लेके आया है। इमोन लेके आओ तुम्हारा सामान। ओह अच्छा, ये है, मैंने भी बिल्कुल नहीं देखा, अभी देख रही हूँ। ये क्या ब्लैक क्यों है? इसमें पीठा बनाते हैं, कभी कभी फादर खरीद के लेके थे, याद है? इससे तो कलर भी निकल रहा है। जलाया धोके पकाना पड़ेगा। हाँ, जला के बनाने में, तेल से सिस्टम तो करना। इसमें व्हाइट कलर का जो पीठा होता है, राइस केक बनता है, वो बनाएंगे ना? माँ बनाएगी, हमें तो नहीं आता। हम बनाएंगे। तुम्हें आता है? ट्राई करेंगे जला के। और इसमें क्या बनाएंगे? चिकन कढ़ाई? इसमें बनाएंगे बतख का गोश्त। तो ये मतलब पका सकते हो या फिर ना वो है टूट जाएगा वन टाइम? जो बेचा है तो उसने तो बोला एकदम 100%, 100। ऐसा ना हो टूट के हमारा सालन निकल के गिर वो जाए। टेस्ट करेंगे, पहले टेस्ट करेंगे। चलो फ्रेंड्स, इसमें कभी हम ट्राई करेंगे। तो ये भी बहुत ही मजे की चीज़ है। अब्बा के रूम में ना टीवी में क्रिकेट मैच चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान की लाइव। कौन जीत रहा है? पता है क्या जीते सर? स्टार्ट हुआ है जस्ट। जब मेरे पास कई सवाल आ रहे थे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है। मेरा डिलीवरी हो रही थी ना, उस टाइम मुझे बिल्कुल होश नहीं था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं क्या करूं। तो फाइनली मैं अभी जाके शेयर कर रही हूं। तो मेरा जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन मेरा जो केस था वो था
सी सेक्शन वाला। मेरी डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट है मेरी, जाऊंगी बात करूंगी तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी, उनसे भी बात करके। लेकिन फिलहाल मैं आपको बस इतना बता दूं कि मेरा सी सेक्शन वाला केस था, लेकिन मेरी जो डॉक्टर है वो बहुत ही फेमस है नॉर्मल डिलीवरी कराने में, तो उन्होंने मेरा नॉर्मली ट्राई किया। और एक दूसरी बात, कुछ लोग पूछते हैं कि आपको एपिड्यूरल लगा कि नहीं लगा, जो एक पीठ में इंजेक्शन लगाते हैं और उसकी वजह से पेनलेस डिलीवरी होती है, मतलब ऐसे बोलते हैं। वो मेरे साथ लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि डॉक्टर ट्राई कर रही थी कि नेचुरली हो जाए। और एपिड्यूरल जो है ना वो आजकल तो बहुत लोग लगवाते हैं, सी सेक्शन भी लगता है और नॉर्मल भी लगता है। इंजेक्शन होती है पीठ में लगाते हैं बैकबोन में, और फिर उधर से हाफ एरिया ना थोड़ा मतलब शायद डिलीवरी में थोड़ा आसानी होती है, ऐसा कुछ होता है। यार फ्रेंड्स, मेरा वो लगा ही नहीं और मेरे साथ इतने बड़े बड़े सीन हुए, मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एपिड्यूरल जो इंजेक्शन लगता है ना, उसके ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि ना किसी किसी की, एक स्विमर थी, मैं अभी पढ़ रही थी गूगल में, उनकी ना बॉडी पैरालाइज हो गई क्योंकि इंजेक्शन की वजह से। और फिर ना किसी किसी का नर्व डैमेज होता है। ऐसा नहीं है मतलब डिलीवरी के बाद ही सब कुछ हो जाए, कुछ कुछ साल बाद इसका रिएक्शन कभी कभी निकलता है, साइड इफ़ेक्ट्स। और किसी किसी का ना कमर दर्द आने लगता है, किसी किसी का कुछ और होने लगता है। लकीली मेरा नहीं लगा, तो मेरे ख्याल में यही सही था। लेकिन मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी हुई ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि मेरा जो है ना 18 आवर्स का कॉन्ट्रैक्शन पेन था। और रात को शायद 2 बजे से, कितने बजे से, 12-1 बजे से मेरा दर्द शुरू हुआ। और मैं पेपर में मैंने आपको दिखाया था, मैं लिखे जा रही थी मेरा इस टाइम दर्द हो रहा है, इस टाइम दर्द हो रहा है। वो दूसरे दिन शाम 4-5 बजे तक चला है, 5:30 बजे तक। हाँ, और मैं दर्द में तड़प के इतना मर रही थी, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैं पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब चिल्लाने की कोशिश मैंने नहीं की, क्योंकि मेरी अम्मी ने बोला था कि डिलीवरी के टाइम चिल्लाना मत, कंट्रोल करना, हिम्मत करना सादिया। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि ना चिल्लाऊं। लेकिन जब मतलब दूसरा दिन पूरा 12 घंटे हो गए, उसके बाद जब 1, 2, 3, 4 जब बज रहे थे ना, उस टाइम मेरा दर्द इतना बढ़ रहा था कि एक इंसान ना कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उस टाइम एक चिल्लाना निकल ही आता है। लेकिन मैंने हल्के से चिल्लाया, ऐसा नहीं। और मेरे आसपास और भी वार्ड में लड़कियां थी, मतलब डिलीवरी से पहले बहुत सारी लड़कियां एक ही रूम में होते हैं, फिर पर्दा होता है, हर किसी का अलग सेक्शन होता है। तो दूसरों का आवाज़ सुन के भी मैं डर गई थी, लेकिन एंड में मेरी हालत भी वही हो गई थी। फिर मैंने जाके समझा कि यार वाकई में दर्द होता है। तो मैंने ऐसे 18 आवर्स का पेन जो है ना वो सहा है। उसके बाद जाके मैंने कहा कुछ भी करो, लेकिन जल्दी से ये बच्चा प्लीज़ बाहर करो, कैसे भी करो। मुझे बिल्कुल होश नहीं था, तो डॉक्टर ने मुझे बताया भी नहीं था कि मेरा जो है ना सी सेक्शन था, केस ऑपरेशन वाला, लेकिन वो नॉर्मल ट्राई करेगी। लेकिन मुझे ये पहले से ही पता था कि मेरी जो डॉक्टर है ना वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेमस है, तो वो कोशिश करती है लास्ट मोमेंट तक कि नॉर्मली कराए। और अम्मी ने बोला, माँ ने बोला, जिन औरतों से मैं बात करती हूँ सब ने बोला कि ऑपरेशन से बहुत अच्छा है नॉर्मल होना। कुछ टाइम तकलीफ होती है, नॉर्मल डिलीवरी में तकलीफ होती है, ऑपरेशन में होता है कि सी सेक्शन में आपको पता नहीं चलता है मतलब हो रहा है बच्चा, क्योंकि वो इंजेक्शंस लगा के फिर करते रहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, वो कुछ टाइम के लिए तो मैंने तकलीफ बर्दाश्त की, डेफिनेटली लाइफ टाइम मेरे लिए अच्छा है, मेरे स्टिचेस जल्दी सही हो जाएंगे, चलने फिरने में इतना मसला नहीं होगा। लेकिन सी सेक्शन जो है ना वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, तो उसमें ना हमारे कितने 7 लेयर्स पता नहीं क्या बोलते हैं स्किन के खुलते हैं, फिर बच्चा निकालते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी के लिए एक स्टिचेस में खिंचाव विचाव कुछ होता है ना इमोन, कुछ तो होता है मतलब सी सेक्शन। तो सी सेक्शन कराना बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप लोगों को चॉइस मिले नॉर्मल या सी सेक्शन, तो मेरे ख्याल में तो आप नॉर्मल में जाना। आजकल ऐसा होता है कि डर के मारे, दर्द के डर के मारे सी सेक्शन। हाँ, ये डॉक्टर ने भी बोला था, ये मुझे डॉक्टर ने बोला था कि सादिया तुम्हारी हिम्मत है कि तुमने चूज किया है नॉर्मल, नहीं तो आजकल मतलब यंग लड़कियां ना सी सेक्शन में जाना पसंद करती हैं। क्योंकि मैं खुद भी सोच रही थी कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, चलो सी सेक्शन कर लो, मेरा बच्चा प्लीज बाहर कर दो। डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं किया, और मतलब जो प्रोसेस होता है, डायलेशन होता है ना, वो मेरा 9 सेंटीमीटर तक हो गया था। फिर डॉक्टर ने आराम से ट्राई किया। तो एनीवेज बस आप लोगों से इतनी बातें शेयर करनी थी जो कि कई टाइम से मैं नहीं कर पा रही थी, आज जाके मुझे मौका मिला है। तो उम्मीद है आपको ना इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फ्रेंड्स, एक और मेरे साथ सीन हो गया था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरे पेन हो रहा था ना, तो क्योंकि म्यूकस में ब्लड आ रहा था, इसलिए मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल चली गई थी। वैसे मेरा कोई इमरजेंसी केस नहीं था, लेकिन बॉडी रेडी हो रही थी लेबर के लिए, पर मेरा जो वाटर ब्रेक है ना वो हुआ ही नहीं था। तो वाटर ब्रेक जो उन लोगों ने किया है मैन्युअली, बिना कोई इंजेक्शन लगाए डायरेक्ट मेरा वाटर ब्रेक किया नर्स वगैरह ने, डॉक्टर वगैरह ने। तो उसमें मुझे लगा कि उसी टाइम डिलीवरी कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा रहे, और मैं बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। और उन्होंने मैन्युअली मतलब हाथ से वाटर
फाड़ के बैग और पानी बाहर किया, और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट की। और फिर बच्चा जब तक दर्द ज़्यादा ना हो जाए, कुछ ऐसा मतलब था, कुछ प्रोसेस था, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, ताकि बच्चा नीचे थोड़ा हो, तो ऐसे पूरा सिस्टम हुआ था। तो मतलब पानी जो ब्रेक किया था ना, उस टाइम एम्मा आपको भी रूम में थी और शायद माँ भी रूम में थी, नहीं थी, याद नहीं है। मेरे साथ पूरी डिलीवरी में माँ पूरा टाइम थी। मैं ये बात भी शेयर नहीं की कि माँ ना पूरा टाइम मेरे ऊपर दुआएं पड़ रही थी, इसे सर में हाथ रख के दुआएं पड़ रही थी, कमर ऐसे ऐसे दबा रही थी, कमर में पेन होता है उस टाइम। और फिर एम्मा आपको किसी टाइम, क्योंकि अलो नहीं कर रहे थे माँ और एम्मा आपको दोनों को एक साथ, तो किसी टाइम फिर एम्मा आपको बैठी हुई थी, पूरा टाइम कमर ऐसे रब कर रही थी, दबा रही थी। और मैंने पूरा मैं आपसे कितनी बातें शेयर करूँ, मेरे साथ इतने सीन हुए हैं कि मैं मतलब कंटिन्यूसली बताती रहो, लेकिन आप लोग बोर ना हो जाओ। मैं पूरा टाइम जो था ना, कुछ खाया पिया नहीं। जब से मेरा दर्द स्टार्ट हुआ है ना, मुझे नहीं पता और लोग खा पी सकते हैं कि नहीं, इतना दर्द हो रहा था, मैं कुछ खा पी नहीं रही थी और मुझे उसमें वीकनेस हो गई थी। और डॉक्टर ने बोला था अगर तुम कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो पुश कैसे करोगी, ताकत ही नहीं होगी तुम में। तो बस ऐसे ऐसे करके मैंने पता नहीं कैसे अल्लाह ने मदद की है। मैं जब डिलीवरी का टाइम था ना, उस टाइम सिंधी में बोलने लग गई हूँ कि या अल्लाह साईं मदद करो, या अल्लाह साईं प्लीज़ मदद करो। हाँ, मैं सिंधी में बोल रही हूँ, अल्लाह साईं प्लीज़ तकलीफ़ मुझे दूर करो, सूर घट करो, सिंधी में बोल रही हूँ, मुझे कुछ होश नहीं है। फिर मुझे नर्सेस कह रही हैं हाँ हाँ दुआ करो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह मदद करेगा। और फिर ऐसे ऐसे करके माँ ने शरबत बना के दिया, पूरा टाइम मैंने ऑरेंज जूस पिया है और पानी पिया है, ऐसे ऐसे करके पूरा पिया। और जैसे ही मेरी डिलीवरी ख़त्म हो गई, ईमोन आया मुझे लेने डिलीवरी रूम में, ऑपरेशन थिएटर में। मैं उधर बैठी लेटी हुई थी, सादिया बोल रहा था मैं मरी विंदा जाओ मरी यार आपकी सोच होगी, इंसान के मुंह से क्या क्या निकल जाता है, होश नहीं होता। उल्टी किया सारे जूस और फिर जैसे ही ऑपरेशन बेड से नीचे उतरी, फिर सारा जूस वूस सब कुछ निकल गया बाहर। और फिर जाके मैं रिलैक्स हुई, फिर रूम में आई, बच्चा देखा, फिर खुशी हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र किया, अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है। फिर ना ऐसे ऐसे करके फिर जाके मैंने खाना खाया था। और राना भाई भी आए थे हॉस्पिटल में बिरयानी लेके, लेकिन डॉक्टर ने बोला हल्का फुल्का ही खाओ, तो फिर बिरयानी नहीं खाई, नहीं तो मेरे लिए बिरयानी आई थी क्योंकि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। इमन हमें पिलाएगा गर्मा गर्म चाय, प्लीज इमन। आप बनाओगे? No, I want you to make tea for me and it should be दूध पत्ती। हाँ, खारा बिस्किट लेके आए आपके लिए, आप चाहे खारा बिस्किट लेके आए हो? कब लेके आए? सुबह गए थे, मैं बोला 12 बजे गया था। मेरा कितना सरप्राइज दोगे मुझे? कितने? दिखाओ। चलो। ओह माय गॉड, इतने खारा बिस्किट, इतने सारे खारा बिस्किट लेके आए हो। ये बांग्लादेश में इसको डेनीज बोलते हैं, और मतलब एग्जैक्टली खारा बिस्किट नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी है। चाय में डुबो के खाओगे ना, इतना मज़े का आता है टेस्ट। तो ये है कुछ, कहाँ से मिलता है मैं आपको बता देती हूँ। ये टेस्टी ट्रीट बेकरी है, उधर से मिलता है। अगर इफ़ यू आर लिविंग इन बांग्लादेश यू कैन ऑल्सो ट्राई। तो चलो, थैंक यू सो मच इमोन। ओ माय गॉड, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ। फिर से ब्रेस्ट पम्प करके दूध निकाल के बच्चे को पिलाया। और अभी हम लोग देखेंगे क्रिकेट का क्या है हाल वाला है, इंडिया और पाकिस्तान का। तो अब्बा के रूम में क्रिकेट चल रही है, चलो देखते हैं। और फिर हम ना चाय पीते हैं, शाम का टाइम हो गया है और सर घूम रहे हैं। चलो लेट्स सी। अभी तक पाकिस्तान इंडिया की मैच चल रही है और पाकिस्तान शायद जीतेगा, चांसेस है जीतने का। तो सब बहुत बहुत दुआएं करो पाकिस्तान जीत जाए। ये बड़ा मज़े का मैच चल रहा है, सारी फैमिली हम ना मिल के मैच देख रहे हैं। ये रहा देखो, ये हो गया। अरे 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 पुराना दिखा रहे हैं। कौन कर रहा है बॉलिंग? शादाब कर रहा है बॉलिंग। कौन? ये मलाई चोर मलाई खा रहा है कैसे कैसे चोरी करके। चाट के पूरा। तुम्हें इतनी मलाई अच्छी लगती है, लेकिन हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। ये जो खारा बिस्किट से अच्छा है मलाई। नहीं, मलाई तो आंखों में दिखती है ना, तो ज्यादा मोटे हो गए। खारा बिस्किट में मलाई दिखता नहीं। तो चलो एक बार जल्दी से चाय पिलाओ, इतनी देर हो गई है। ओके ना, बॉयल किया। कब से वेट कर रही हूँ, मैं तो थक गई हूँ, मैं बहुत ही एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड। बॉयल नहीं था ना अभी ना, मुझे मतलब कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो कि मैं जिसमें खुश हूँ। ये कहाँ से लेके आए हो? ये तो पुराना ही है, नया नहीं है। लेकिन इतने कमेंट्स आते हैं कि आप ये बर्तन क्यों? अरे ये तो अच्छा है। हाँ, इसमें मसला क्या है, किसने गलती किया इसका? बेचारा तेरा मेरा हो गया, इसकी फेंक दूं? बताती हूँ।
शायद ऐसा हो सकता है वीडियो में अच्छा नहीं दिखता हो, लेकिन वो काम का है बहुत। हाँ। और ये जो है ना बर्तन, ये गिर जाता है। चाय के लिए लिया था फ्रेंड्स, लेकिन इसमें क्या होता है चाय जब हम डालते हैं ना तो गिर जाती है, इसलिए इसमें नहीं बनाते। लेकिन आज मैं फिर से ट्राई करना तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है जो देखने में अच्छा हो वो काम का हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है बहुत अच्छे अच्छे बर्तन होते हैं मार्केट में, आपको लगता है बहुत काम का होगा। अच्छा, मैंने बहुत चाय का बर्तन ढूंढने की कोशिश की और मैंने बहुत लिया भी, लेकिन मतलब जब भी चाय डालती हूँ ना गिर जाती है, ये मुझे बात समझ नहीं आती। सो इफ़ यू गाइस आर लिविंग इन बांग्लादेश और अगर आपको कोई दुकान रिकमेंड कर सकते हो कि इस दुकान में जाओ यहाँ पे अच्छा मिलता है, तो मुझे बताना कमेंट में, मैं फिर से जाके एक चाय का बर्तन लेके आऊँगी। लेकिन आज इसमें बना रहे हैं। मेरे पास ये कुछ कॉइन्स है, चलो हम ये इसमें डालते हैं और इसको पूरा भर के फिर हम ना इसको तोड़ेंगे। जैसे बचपन में तोड़ते थे ना, इतने सारे कॉइन्स निकलते थे, फिर काउंट करते थे, तोड़ते थे, सेम स्टाइल में कुछ कॉइन्स डाल दिए मैंने। और बचपन में ना हमारे घर के बाहर ये जब आता था गुल्लक वाला, तो छोटे साइज़ होते थे, बड़े साइज़ होते थे, फिर हम बचपन में लेते थे, पैसे जमा करते थे। उस टाइम तो कॉइन्स भी बहुत बड़ी बात होती थी ना, तो वो बहुत खुशी होती थी। और अभी कॉइन्स कहाँ रखे समझ नहीं आता, तो ये इमोन लेके आया ना, इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू है, तो बहुत मुझे ना अच्छा लगा बस। और ये आ गया इमोन मज़ेदार चाय बना के। कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। एक कप चाय गिरा, उसमें अभी से नहीं पकाएंगे। उसमें चाय गिरी? हाँ, एक कप गिरा है। बस कैंसिल आज के बाद। वो ही अच्छा है हमारा, पुराना टूटा फूटा। देखा फ्रेंड्स, इतना मेहनत की। अरे ये मेरी चाय होगी मलाई वाली। थैंक यू ईमान। ये रहे हमारे डेनीज बिस्किट। बचपन में खाता था ईमान बहुत, है ना? बचपन की याद आती है खाने के बाद ऐसी अच्छा है चीजें। बचपन से। हम लोग भी बचपन में वो खारा बिस्किट बहुत खाते थे और इसको ऐसे खाते हैं। फ्रेंड्स अभी चाय पी ली मज़ेदार, और अभी वीडियो एडिट करके लगा दूंगी क्योंकि कुछ दिन हो गए व्लॉग बना नहीं पा रही थी। आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो क्योंकि न्यू मम्मी हूँ, न्यू डैडी है, तो हमें ना मतलब खुद को भी टाइम देना, खुद के लिए टाइम नहीं है असल में, क्या मैं बोल रही हूँ, खुद को टाइम दे, सारा टाइम बच्चे को देना पड़ता है ना, तो इसलिए फिर और काम नहीं हो पाते। और भी अगर आप मतलब ऐसे तो बहुत सारे जॉब्स भी होते हैं जिसमें मैटरनिटी लीव भी मिलता है ना, तो मैंने कोई लीव वगैरह भी नहीं लिया, फिर भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ एक कनेक्शन है, तो वो मैं नहीं तोड़ना चाहती हूँ कि इतना बड़ा बड़ा गैप देके फिर मैं आपको अपडेट्स देना ही चाहती हूँ मेरे लाइफ के। तो मैं खुद भी एक्टिव रहती हूँ और मुझे खुद भी अच्छा लगता है बहुत ऐसी व्लॉगिंग करना, दिमाग फ्रेश हो जाता है, कहीं और जला जाता है दिमाग। तो बस खैर ऐसे ही अभी हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं ना इधर, तो माँ, एमा पो, फिर राना भाई, ईमोन, में अब्बा, हम सब इधर रूम में आके बैठते हैं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अभी भी बेबी सो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बस चाय वाय पी के व्लॉगिंग कर ले, फिर बस एडिटिंग करेंगे, फिर बच्चे का फिर से दूध का टाइम आ जाएगा पीने का। तो ऐसे लाइफ चल रही है फिलहाल। और डेली मैं घर भी बात कर रही हूँ अम्मी वालों से, अम्मी वालों को भी डेली दिखाती रहती हूँ बेबी, वो भी बहुत खुश होते रहते हैं। तो बस यही हमारी छोटी छोटी खुशियाँ चल रही हैं। मुश्किल वक्त भी है, खुशियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ हैप्पी टाइम ही है। स्टार्टिंग का टाइम बहुत हार्ड और टफ होता है, उस पर भी कभी हम व्लॉग बना लेंगे कैसा टाइम गुजर रहा है एग्जैक्टली रूटीन वाला। लेकिन फ़िलहाल ये वाला व्लॉग जो है वो मैं आज अभी इसी वक्त ही एंड कर रही हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कर दो जिस चीज़ से नहीं किया, और जो व्लॉग मेरा देखते हैं हर बार उनको दिल से शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़, बाय बाय।